याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया था 28 जनवरी 1950। जब भी हम करंट अफेयर पढ़ते हैं ये चीज हमेशा मैं बता देता हूं, यानी याद रखना भी आसान है। पहला रिपब्लिक डे 26 जनवरी को था, उसके 2 दिन बाद आपका सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज को रिप्लेस किया था? फेडरल कोर्ट को। आपको अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए फेडरल कोर्ट भारत में कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी हम पहले देख चुके हैं। फेडरल कोर्ट भले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन किया गया था, लेकिन उसने अपनी जो सर्विस देना है वो शुरू किया था 1937 से। ये भी एग्जाम में एक बार क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसको एडिट करना पड़ेगा। वो पॉइंट वाइज सब कुछ होना था, एडिट हो जाए, इंपॉर्टेंट ये है बस, है ना बेटा? हाँ हाँ, तो ये जैसे होगा वो मैं करा दूंगा और भेज दूंगा। जब फिलहाल अगर नहीं भी भेज पाया मैं भेज दूंगा वैसे, है ना? हैव फेथ इन मी। हाँ, फिलहाल फेडरल कोर्ट की जो मैं बात कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट के पहले सुप्रीम कोर्ट का काम कौन करता था? फेडरल कोर्ट। कब स्टेब्लिश हुआ था? 1935। काम करना कब चालू किया? 1937। किस एक्ट के थ्रू आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फेडरल कोर्ट का अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि पहला चीफ जस्टिस कौन था, अभी भाई नॉर्मल सी बात है, किसी भी कोर्ट के हेड को चीफ जस्टिस कहा जाता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, फेडरल कोर्ट हो। तो सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस कौन था? हरिलाल कानिया या हीरालाल कानिया। ये मिस्टर कानिया वहां के भी पहले चीफ जस्टिस थे फेडरल कोर्ट के। ये भी एग्जाम के अलग अलग पार्ट्स बन चुके हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ पूछते हैं। इतनी चीज अगर आपकी बेटा हो गई हो तो हम देखते हैं 2 आर्टिकल मैं अभी स्टार्टिंग से बता देता हूं जो आपको सुप्रीम कोर्ट के याद रखने हैं। वैसे 2 नहीं, 3 नहीं, 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। पहला आर्टिकल है 124, जो ये कहता है भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आर्टिकल है 130, आपके सामने है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का सीट कहां पर है। मेन आपका सुप्रीम कोर्ट कहां है? दिल्ली में। तो सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहां है? दिल्ली में। आर्टिकल 130, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 143, जिसमें एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन कहा गया है। मतलब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं कि सर मुझे ये केस के बारे में आप लोग थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। एक आखिरी आर्टिकल जो कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरी आर्टिकल है 147, जिसमें कहा गया है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है डेफिनेशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट अलग अलग वर्डिक्ट पास करती है और उसके बारे में एक भाई निर्धारित कर देती है कि इसकी डेफिनेशन ये है, ये ऐसे होगा वैसे होगा, मतलब जजमेंट देके। तो आपको ये याद रखना है, जो भी जजमेंट देती है, इंटरप्रिटेशन देती है, वो कौन से आर्टिकल में आ जाता है? 147। ये 4 आर्टिकल आपको याद रखना है। अब अगली चीज देख लेते हैं। ये था बेटा बैकग्राउंड। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन, मतलब कितने नंबर ऑफ जजेस होते हैं, क्या चीज होती है। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के जो हेड है, यानी कि चीफ जस्टिस है, स्टार्टिंग से हमेशा डिसाइड किया गया था कि द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ही चीफ जस्टिस बनेगा। लेकिन बीच बीच में ना नेता लोगों ने अपनी मनमानी चलाने के लिए, या हो सकता था उनको उस टाइम पे फील हो रहा हो कि हमारे आगे जाके हो सकता है कुछ धांधली करेंगे, कोई भी हम फंसेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारा खुद का आदमी होना चाहिए। तो बीच में ना उन्होंने ये रूल ब्रेक किया था कि जो सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस बनता था, बीच में 1-2 बार रूल चेंज हुआ था, जिसके कारण आगे जाके टोटल 3 या 4 जजेस के केसेस देखे गए। मैं इस चीज को फिर से रिपीट करता हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे सिलेक्ट होता है बेटा? सबसे पहला क्राइटेरिया और फोरमोस्ट क्राइटेरिया उसका होता है ही और शी शुड बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तब यह डिसाइड किया जाएगा कि चीफ जस्टिस कौन होगा। समझ में आ रहा है? पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ही और शी मस्ट बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब देख लेते हैं यहां क्या है। याद रखिएगा 1973, यानी भारत आजाद हुआ था 1947 में, 1973 तक यह चीज चला कि सीजीआई जो भारत का होगा वो कैसा होगा? सीनियर मोस्ट होगा। 1973 में एक केस देखा गया जब भारत में ये एएन राय नाम का व्यक्ति था। ये सीनियर मोस्ट नहीं था, मेरे ख्याल से 3rd पोजीशन पे था। मतलब इसके ऊपर 2 व्यक्ति और थे जो सीनियर थे, उनने उसको सुपरसीड किया, पूरे रूल्स को तोड़ दिया और इसको भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। इसके बाद क्या होता है? भारत में पहली बार फर्स्ट जज केस आता है 1982 में। आपको पता है सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा, फर्स्ट जज केस किस ईयर में था? पहले तो ये याद करने। फर्स्ट जज केस में क्या हुआ वो चीज हम बाद में देखेंगे, पहले तो रट्टा मार लो फर्स्ट जज केस कब का है। उसके नाम में ही फर्स्ट नहीं है। अब आपको लग रहा होगा हमारे जो ट्रिक टुक बनती है बेटा, फर्स्ट लगना जरूरी है, ये याद रखना। फर्स्ट जज केस कब था? 1982। अब देख लेते हैं इसमें हुआ क्या था। अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया गया था। एक लाइन में अगर खत्म किया जाए, आपको शॉर्टकट और बहुत छोटी सी नोट्स बनानी है, तो 4 डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन। पहला जज जो केस था उसमें ना ये कंसल्टेशन के लिए उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी कि कंसल्टेशन मतलब क्या होता है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी,
प्रेसिडेंट जो कंसल्ट करता है सुप्रीम कोर्ट का, उसका आर्टिकल क्या है? हाथ खड़ा करो। देखो अभी कि अभी मुझे पूरा यकीन है कि कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोगों को याद ना हो। 143 याद है ना, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। तो ये कंसल्टेशन की बात कर रहा है कि कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है। अब देखिए, वाइल मेकिंग अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट क्या करता है? कंसल्ट करता है विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड कंसल्टेशन इंप्लाइज मेरीली एक्सचेंज ऑफ व्यूज। अब यहां पर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आएगा आपके एग्जाम में। कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस, ठीक है? ये वाली चीज सबको समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं बेटा? कंसल्टेशन का इन्होंने मतलब क्या बोला था? कॉन्करेंस नहीं होता है। कॉन्करेंस का मतलब अगर कोई भाई कंसल्ट कर रहे हैं तो वो चीज आपके ऊपर